द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल ईरान ने जिस तरीके से हमला किया है उससे इजराइल और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ गई है और जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल आप जानते हैं कि ईरान ने किस तरीके से मोसाद पर अटैक किया है। मोसाद जो कि इजरायली की खुफिया एजेंसी है, इराक पर यह हमला किया गया इराक में, और साथ ही साथ अमेरिका का जो बेस है उसके पास भी हमला किया गया है। तो इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ी हुई, इजराइल की भी टेंशन बढ़ी हुई है। आप देखिए 24 घंटे में कांपे इजराइल और पाकिस्तान। ये सीधे तौर पर न्यूज़ 18 इंडिया की वेबसाइट मतलब यूट्यूब चैनल पर बाकायदे वीडियो इसका पोस्ट किया गया है। इसमें चीज़ें लिखी गई हैं किस वक्त क्या चीज़ें हुई हैं। दरअसल एट प्रेजेंट यानी कि इस वक्त ए वॉर लाइक सिचुएशन हैज़ अराइजिंग बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। ईरान और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन गए हैं। वैसे ईरान नहीं बल्कि ईरान पूरी तरीके से इजराइल को तबाह करने के लिए अब मैदान में आ चुका है। इजराइल की टेंशन अब बढ़ रही है। ईरान हैज़ लॉन्च्ड ए मैसिव अटैक विद ड्रोन्स एंड मिसाइल ऑन द जैस अल अदल बेस इन बलूचिस्तान। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैश अल अदल के ठिकाने पर ड्रोन और हवाई हमले किए हैं, मिसाइलों से हवाई हमले किए हैं। ईरान ने ये हमले किए आफ्टर द अटैक बाय ईरान, मतलब इस हमले के बाद से ईरान पाकिस्तान हैज अनाउंस्ड गिवन दैट इट हैज डिसाइडेड टू रिकॉल इट्स एम्बेसडर फ्रॉम ईरान। इसके बाद से जो कुछ किया है, हमले के बाद से पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि उसने ईरान से अपना राजदूत वापस बुलाने का भी फैसला लिया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये ईरान के हमले से पाकिस्तान और इजराइल दोनों की टेंशन बढ़ गई है। दोनों अब कांप रहे हैं कि आगे क्या कुछ होगा। दरअसल आप जानते हैं हमने इस अटैक की खबर भी आपको बताई थी कि ईरान का इराक पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, इजराइल की जासूसी एजेंसी को निशाना बनाया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने कहा कि उन्होंने इराक के कुर्दिस्तान में मिसाइल हमला किया है। यह हमला इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाकर किया गया। स्टेट मीडिया ने सोमवार रात IRGC ने इजराइल की मोसाद एजेंसी का नाम लेते हुए एक बयान में कहा कि आज क्षेत्र में जासूसी केंद्रों और ईरानी विरोधियों की ताकत को खत्म करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। विशिष्ट बल ने कहा कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये सीरिया में हमला किया है। ईरान के कुर्दिस्तान की राजधानी एरबिल से करीब 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के साथ साथ नागरिक आवासों के पास के इलाके में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि मिसाइलों के हमले से कोई भी अमेरिकी फैसिलिटी प्रभावित नहीं हुई। कुर्दिस्तान सरकार की सुरक्षा परिषद ने एक बयान में हमले को अपराध बताते हुए कहा कि एरबिल पर हमलों में कम से कम 4 नागरिक मारे गए और 6 लोग घायल हुए हैं। इराकी सुरक्षा और चिकित्सा सूत्रों ने कहा कि मृतकों में करोड़पति कुर्द व्यवसायी प्रेजा दिजाई और उनके परिवार सदस्य शामिल हैं। एक रॉकेट उनके घर पर गिरा जिससे उनकी मौत हो गई। दिजाई सत्तारूढ़ बरजानी कबीले के करीबी थे। वो कुर्दिस्तान में रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़े थे। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि एक रॉकेट एक वरिष्ठ कुर्द खुफिया अधिकारी के घर पर और दूसरा कुर्द खुफिया केंद्र पर गिरा। इन हमलों के बाद एरबिल हवाई अड्डे पर हवाई यातायात को फिलहाल रोक दिया गया। ईरान ने पहले भी इराक के उत्तरी कुर्दिस्तान क्षेत्र पर हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि इस क्षेत्र का इस्तेमाल ईरानी अलगाववादी समूह और इजराइल के एजेंट के खिलाफ करते हैं। इराक ने 2023 में ईरान के साथ हुए सुरक्षा समझौते के हिस्से के रूप में कुछ सदस्यों को स्थानांतरित करने के लिए पहाड़ी सीमा क्षेत्रों में अलगाववादी समूहों पर ईरानी चिंताओं को दूर करने की कोशिश भी की है। इजराइल और हमास की जंग में ईरान की ने अपनी टांग अड़ाई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। मोसाद के हेडक्वार्टर को बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा दिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसमें ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। ईरान ने इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को बम से उड़ा दिया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने उत्तर इराक में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ऐसा बताया जा रहा है कि ईरानी सेना ने सीरिया में भी ईरान विरोधी आतंकवादी समूहों के ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के इस कदम से अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में हैरानी है, इससे हैरानी जताई भी है।
गाजा में चल रही जंग के बीच ईरान का यह कदम बड़े संघर्ष का खतरा पैदा कर रहा है। दरअसल IRGC ने सोमवार को उत्तरी इराक में मोसाद से जुड़े एक इजरायली जासूसी अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा दिया। इसके अलावा सीरिया में ईरान विरोधी समूहों से जुड़े संस्थानों पर भी हमला हुआ। ईरानी बलों ने कहा कि कुर्दिस्तान में के एरबिल में आधी रात किए गए मिसाइल हमले में इजरायल के एक जासूसी केंद्र को नष्ट कर दिया गया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि मोसाद का मुख्यालय ईरान में जासूसी अभियान चलाने और आतंकवादी गतिविधियों की योजना बना रहा था। ईरान के हमले को संयुक्त राज्य अमेरिका ने लापरवाह बताते हुए इसकी आलोचना की है। उधर ईरान का दावा है कि उसने अपने खिलाफ साजिश रच रहे आतंकवादियों पर हमला किया है। कुर्दिस्तान क्षेत्र की सुरक्षा परिषद के एक बयान के अनुसार अफसोस इस बात का है कि इस हमले में कम से कम 4 नागरिकों की जान चली गई और 6 अन्य लोग घायल हैं। तो लगातार ये हमले हो रहे हैं। ईरान की वो मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल ईरान के पास है जिस मिसाइल की वजह से डरते हैं अमेरिका और इजराइल। उस मिसाइल का नाम सुनते ही डर जाते हैं। 3 देशों में इसका ट्रेलर दिख भी चुका है। ईरान 48 घंटे के अंदर इराक, सीरिया और पाकिस्तान में हमला करके अपनी ताकत को सबके सामने दिखा चुका है। उसने मिसाइल हमला करके सीधे अमेरिका को चुनौती दी है। ईरान के अपने एक्शन से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को हिलाकर रख दिया है। उसने 2022 में लॉन्च की गई मिसाइल से इराक और पाकिस्तान को सीधे तौर पर टारगेट किया है और टारगेट कर नष्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मिसाइल से किस तरीके से खौफ है। ईरान ने 2 दिन में 3 देशों पर मिसाइल हमला करके अरब से युद्ध घोषित कर दिया है। सोमवार को इराक और सीरिया के बाद ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान पर हमला किया। ईरानी मिसाइल पावर से डरे अमेरिका ने सीरिया में अपने सैन्य ठिकाने खाली करने शुरू कर दिए हैं। ईरानी मिसाइल और ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठन अमेरिका और अरब में अमेरिकी हितों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। 16 जनवरी यानी सोमवार को ईरान ने इराक और सीरिया पर मिसाइल हमले किए। इराक के इरबिल में 10 ठिकाने और सीरिया अलेप्पो में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए गए। अगले दिन यानी 17 जनवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान पर हमले किए गए। ईरान ने पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर मिसाइल हमले करके अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। ईरान ने पाकिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश-ए-अल-अदल के ठिकानों पर हमला किया। बलूचिस्तान में सक्रिय संगठन को निशाना बनाया ISIS, जिसको समर्थन प्राप्त है। जैश-अल-अदल ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियां चलाता है। सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का सुन्नी बाहुल्य आबादी वाला प्रांत है। हमले के बाद ईरान ने कहा कि आतंक का अंत करने के लिए मिसाइल हमले किए गए हैं। ईरान ने पाकिस्तान पर यह मिसाइल हमला उस वक्त किया जब दावोस समिट में पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री अनवर उल हक और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान हाथ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, हरमुज स्ट्रेट में पाकिस्तान और ईरान की नौसेनाएं साझा युद्ध अभ्यास कर रही हैं और दोस्ती के प्रदर्शन की इन्हीं तस्वीरों के बीच पाकिस्तान के जमीन पर ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने पहले ईरान में अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती दी। 16 जनवरी की सुबह ईरान ने इराक के इरबिल में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय को तबाह कर दिया। इसके साथ ही इरबिल से 15 किलोमीटर दूर अमेरिका के हरीर एयरबेस पर मिसाइल हमले किए और इरबिल के अमेरिकी कॉन्सुलेट को तबाह कर दिया। ईरान ने अपनी मिसाइल और मसल पावर से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने 2022 में लॉन्च की गई अपनी खैबर शिकन यानी दुर्ग भेदी मिसाइल से इराक और पाकिस्तान को टारगेट किया है। तो लगातार यह हमले किए जा रहे हैं और हमले के बाद ये बताने की कोशिश हो रही है कि अब नहीं छोड़ेंगे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।